श्लोक नंबर 44 देखो। कुष्ठेषु त्रिवृत दंती त्रिफला च विरेचनम शस्ता। तीन चीजों में विरेचन द्रव्य, तीन विरेचन द्रव्य बताए हैं, त्रिवृत, दंती और त्रिफला। इसका निमोनिक आपने याद रखना है, टीडीटी। नेक्स्ट श्लोक नंबर में देखो 45 में सौवीरक, तुषोदक, आलोडन, आसव, सिद्धू, ये आपको इन्होंने विरेचन के सहपान बताए हैं, कुछ खास नहीं है, अंडरलाइन करना, एक बार रीड करना। विरेचन द्रव्य जब देते हैं आपने त्रिवृत दंती त्रिफला दी, तो उसके साथ अनुपान के लिए सौवीरक, तुषोदक वगैरह बताए। नेक्स्ट श्लोक 46 में अस्थापन बस्ती के लिए कुछ द्रव्य बताए हैं, दारवी, बृहति, पटोल, मर्दन, कृतमाल। एक बार अंडरलाइन करके रीड करना है, बस ज्यादा कुछ नहीं है, कभी क्वेश्चन आया नहीं। वैसे कुष्ठ में, प्रमेही में, स्थूल में, अनुवासन, स्नेह बस्ती और निरोबस्ती, ये सब ना निषेध होती हैं। बस्तियां वैसे इनमें निषेध होती हैं, बस्तियां, स्वेदन, कॉमनली ना इनमें निषेध होते हैं। जैसे कुष्ठ हो गया, प्रमेय हो गया, इनमें स्वेदन और बस्ती नहीं रहते। स्थूली रोगी हो गया, पर कहीं कहीं एक्सेप्शन में, ऐसा नहीं है कि आपको कुष्ठ में स्वेद नहीं मिलेगा, मिलता है। अभी आप आगे बढ़ेंगे उसमें स्वेद दिया जाएगा, लेकिन यूजुअली जो है वो स्वेदन इनमें नहीं करते हैं, बस्ती नहीं देते। अभी इसमें पीछे देखो अस्थापन बस्ती है, वैसे देनी इन्होंने लिखा है, पर जब हम वहां पढ़ेंगे ना सिद्धि स्थान में, तो वहां यूजुअली ऐसा आएगा कि इनमें बस्तियां अवॉइड की जाती हैं। ये क्वेश्चन पर्पज से नहीं है, ये वैसे मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट आओ, श्लोक नंबर 49। श्लोक नंबर 49, विरेचनिक धूम श्लोक स्थान प्रशाम्यति कृमि कुष्ठ किलाशम। विरेचनिक धूमपान जो है उनका प्रयोग कुष्ठ और किलाश में करना चाहिए। कुष्ठ और किलाश में विरेचनिक धूमपान का प्रयोग बताया गया। श्लोक नंबर नेक्स्ट देखो 50 to 52 में इन्होंने दो कंडीशन दी है यहाँ पर कुष्ठ की। अगर स्थिर कठिन मंडल, ऐसा स्थिर कठिन कुष्ठ हो तो उसमें स्वेदन करना चाहिए, प्रस्तर प्रनाड़ी। देखो आगे ना स्वेदन की बात, लेकिन वैसे कुष्ठ में स्वेदन निषेध होता है, लिख लो यहीं पर, तभी आपको याद आएगा। कुष्ठ में स्वेदन जो है वो यूजुअली निषेध माना जाता है। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन हो कि कुष्ठ स्थिर हो, कठिन हो और वो मंडल कुष्ठ की तरह हो, तो उसमें स्वेदन करना चाहिए प्रस्तर और नाड़ी स्वेद। यही हिक्का में किया जाता है, हिक्का में भी प्रस्तर नाड़ी स्वेद ही किया जाता है। उसका बोला कि स्विन उत्सन्नम, जब स्वेदन हो जाए तो विलेखेत कुष्ठम तीक्ष्ण शस्त्रेण, तीक्ष्ण शस्त्र से उसका लेखन करना चाहिए। क्वेश्चन पूछा गया कि तीक्ष्ण स्थिर कठिन कुष्ठों का लेखन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दूसरी कंडीशन है, अगर श्रृंग अलाबु योजित कुष्ठे प्रच्छित्तम अल्पम कुष्ठम, अगर कुष्ठ अल्प हो, एक कंडीशन थी कि कुष्ठ स्थिर कठिन हो, दूसरा है कि कुष्ठ अगर अल्प हो, तब श्रृंग अलाबु से योजना करके उसका विरेचन करना चाहिए, चाहे जुलोका, श्रृंग अलाबु जुलोका लगा करके उसका रक्त मोक्षण करना चाहिए। अगर कुष्ठ अल्प हो, अगर कुष्ठ स्थिर कठिन हो, तब उसका स्वेदन करके उसका लेखन करना चाहिए। श्लोक नंबर 54, येषु न शस्त्रम क्रमेत स्पर्श इंद्रिय नाशनन यानी स्युत तेपु निपात्य क्षारो रक्त दोषम च विश्राव्य। स्पर्श इंद्रिय नाशनम, अगर ऐसा लक्षण दिखाई देता हो, स्किन अगर ऐसी हो गई हो कि कुष्ठ में स्पर्श करने पर स्पर्श का अनुभव ना होता हो, तो ऐसे में शस्त्र कर्म नहीं करना चाहिए। हमें सबसे पहले रक्त का विस्त्रावन करना चाहिए और उसमें क्षार प्रयोग किया जाता है। रक्त का विस्त्रावन करने के बाद उसमें क्षार का प्रयोग करना चाहिए। AR का क्वेश्चन कंडीशन बन सकती है। पाषाण कठिन पुरुषे सुप्ते कुष्ठे स्थरे पुराणे, ऐसे में अगदस्य कार्यो विषय,
अगर दूसरी ए भी ए आर की कंडीशन है, अगर मान लो कुष्ठ पाषाण पत्थर की तरह कठिन है, परुष है, सुप्त है, सुप्त मतलब शून्य है, पाषाण की तरह कठिन, सुप्त है, स्थिर है, तो ऐसे में अगदपान जो है वो करवाया जाता है। कार्यस्य अगदस्य कार्यो विषय, अगदपान करवाना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन है 57th में, ये भी ए आर की है, स्तब्धानी सुप्त। अगर कुष्ठ स्तब्ध सुप्त ऐसा है तो स्वेदन कंडुलानी कुष्ठानी, उसमें उसमें से अगर स्वेद ना हो, खुजली होती हो, ऐसे कुष्ठों में कुर्च शस्त्र से उसको मतलब कुरेदना चाहिए, कुर्च शस्त्र का प्रयोग जो है वो करना चाहिए। श्लोक नंबर 59, पित्तज कुष्ठ का चिकित्सा सूत्र दिया हुआ है, कुछ खास नहीं है, चिकित्सा सूत्र नहीं है, एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट टाइप बताई उन्होंने कि क्या करना। सर्पिश तिक्तानी च यच अन्य रक्त पित्तनुत्करम, तिक्त सर्पी का प्रयोग करना है। बाह्य अभ्यंतरम तत्कार्यम पित्त कुष्ठेशु, हमें पित्तज कुष्ठ में तिक्त सर्पी का पान करना चाहिए, और चाहे बाह्य हो चाहे अभ्यंतर लेप हो, अभ्यंतर प्रयोग हो चाहे बाह्य लेप हो, हमें तिक्त सर्पी का प्रयोग जो है वो पित्तज कुष्ठ में किया जाता है सकता है। श्लोक नंबर 61, कुष्ठ शामक योग, दार्वी रसांजनम व गौमूत्रेण प्रभाते कुष्ठम आईएमपी, दारू हरिद्रा को गोमूत्र के साथ प्रयोग करने से कुष्ठनाशक बताया। दूसरा योग है अभया प्रयोज्य व मासम सव्योष गुड़ तैलम, हरितकी को व्योष गुड़ और तेल के साथ प्रयोग करने पर 1 मास में कुष्ठ जो है उसका शमन हो जाता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन है। विमर्श में देखो, यद्यपि गुड़ तिल कुष्ठ कारक है किंतु तिकटू के साथ कुष्ठहर होते हैं, आईएमपी। ये जो दूसरी कंडीशन हमने पढ़ी, इसमें इन्होंने गुड़ और तेल का प्रयोग भी करने को बोला है, लेकिन गुड़ और तेल दोनों कुष्ठ कारक माने हैं, लेकिन यहाँ पर व्योष है, अगर व्योष के साथ प्रयोग किया जाए, व्योष त्रिकटु का पर्याय होता है, त्रिकटु के साथ प्रयोग किए जाए तो वो कुष्ठ कारक नहीं होते, कुष्ठ शामक माने जाते हैं। अगला अंडरलाइन करना है, पटोल मूलादि क्वाथ, मुस्तादी चूर्ण, मुस्तादी चूर्ण, इसमें यहां आपने लिखना है श्वास से मुक्त कुष्ठ मस्तु, या अब सिंपल लिखो कुष्ठ मस्त हुआ, ये सिर्फ मैं वैसे लिखवा रहा हूँ, एक्चुअली सेम सेम है, मुस्तादी है और एक मुक्ताद्य, मुक्ताद्य चूर्ण, मुक्ताद्य चूर्ण का वर्णन होता है श्वास में, इसका रेफरेंस मिलता है श्वास में, मुक्ताद्य चूर्ण का प्रयोग श्वास में, मुस्तादी चूर्ण का प्रयोग होता है कुष्ठ में। त्रिफला, त्रिफलादि चूर्ण, तत्चूर्ण सुप्ति नुत परम, सुनेपन को मिटाता है। श्लोक नंबर नेक्स्ट 70वां श्लोक देखो, 70th श्लोक में, लेलितक प्रयोग रसेन जात्या समाक्षिकम परम, लेलितक का प्रयोग जो है वो जात्या के साथ और माक्षिक के साथ मिलाने पर परम कुष्ठनाशक बोला है। सप्तदष्ट कुष्ठ अग्नि, कुष्ठ घाती 17 कुष्ठों का नाश कर देता है, 18वां तो असाध्य होता है, 17 कुष्ठों का नाश करता है। माक्षिक धातुस्तु मुतेन, अगर माक्षिक धातु को गोमूत्र के साथ प्रयोग करें तो 17 प्रकार के कुष्ठ जो हैं वो ठीक हो जाते हैं, आईएमपी। पहली लाइन से ज्यादा इंपॉर्टेंट दूसरी लाइन है, सप्त 10 कुष्ठ कुष्ठ अग्नि बताई है माक्षिक धातु को गोमूत्र के साथ प्रयोग करने पर, और लेलितक जात्य और माक्षिक जो है तीनों का योग परम प्रयोग बोला, परम प्रयोग बोला है। यहां पर देखना है श्लोक नंबर नेक्स्ट 71 72, सर जो हमने अभी वो पढ़ा था ना मुक्तादि क्वाथ, नेक्स्ट आओ श्लोक नंबर, कुष्ठ में पारद का प्रयोग बोला है, ये अंडरलाइन करना है।
श्रेष्ठम गंध योग स्वर्ण माक्षिक प्रयोग सर्व व्याधि निर्भरण मध्यत पुष्टि रसम च निगृहितम। यहाँ पर रस जो है वो पारद के लिए था, रस शब्द पारद के लिए प्रयोग किया गया है। और बोलते हैं कि अगर गंधक को स्वर्ण माक्षिक के साथ प्रयोग किया जाए और उसमें पारद अगर मिलाया जाए तो वो सर्वश्रेष्ठ जो है औषध जो है मानी, सर्व व्याधि निर्भर सभी रोगनाशक औषध जो है वो मानी जाती है। आपने ये अंडरलाइन करना है, ये लाइन पूछी जा सकती है। गंधक स्वर्णमासिक के साथ किस चीज को मिलाने पर वो सर्व व्याधि निर्वहन जो है वो मानी गई, रस को मिलाने पर, पारद को मिलाने पर। नेक्स्ट आना है मध्यासव। नेक्स्ट है मध्यासव। इसमें फर्स्ट इंग्रेडिएंट है इसका खदिर, मुख्य इंग्रेडिएंट भी खदिर ही होगा इसका। फर्स्ट इंग्रेडिएंट मार्क करना क्योंकि बाकी मात्राएं सेम है। कनक बिंदु अरिष्ट, इसका भी मुख्य या फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो है वो खदिर ही है और मेन इंग्रेडिएंट भी खदिर ही। कनक पर्याय होता है धतूरा का, या तो धतूरा को कनक बोलते हैं या फिर गोल्ड को कनक बोला जाता है। इसमें धतूरा 0% होता है और गोल्ड भी 0% होता है। ये कनक की भांति सोने की जैसी चमक लेके आ जाता है, इसलिए इसको कनक बिंदु कहते हैं। इसकी जो कांति है वो स्वर्ण की तरह हो जाती है। लास्ट में देखना, इस कनक बिंदु को पीने से मनुष्य की कांति स्वर्ण वर्ण हो जाती है, इसलिए इसे ऐसा कहा जाता है। श्लोक नंबर 78 की पहली लाइन अंडरलाइन करनी है। प्रातः प्रातः पिबेतो युक्तवा, इसका सेवन प्रातः काल किया जाता है। मासेर महाकुष्ठम हत्तेन अल्पम तु पक्षेण, पक्ष होता है 15 दिन का, 15 दिन में अल्प कुष्ठ का चिकित्सा कर, मतलब अल्प कुष्ठों को ठीक कर देता है 15 दिन में, और 1 माह में महाकुष्ठों के लिए उत्तम है। मतलब बात हुई तो कि 1 महीने में महाकुष्ठों को ठीक कर देता है और 15 दिन में अल्प कुष्ठों को ठीक करता है। नेक्स्ट श्लोक नंबर 80 में देखो, श्लोक नंबर 80। अमलतास का क्वाथ, कुष्ठेन अनिल कफ कृतेषु पेया तथा अपि पैतेषु। ये जो अमलतास है इसको कृतमाल कहा जाता है। अमलतास किसका पर्याय है? कृतमाल का। कृतमाल जो है वो वातज, पित्तज, कफज तीनों में पेय होता है। अमलतास का क्वाथ तीनों वात पित्त कफ में देना चाहिए, लेकिन सेकंड लाइन पे क्वेश्चन मार्क करना है। कृतमाल क्वाथ अपेक्षु विशेषता कफ कृते, लेकिन कृतमाल का क्वाथ विशेष करके कफज कुष्ठों के लिए उत्तम माना है। क्वेश्चन आ चुका है। ऊपर आपने कनक बिंदु अरिष्ट में आना है, यहां पर आपने लिखना है कनकासव। कनकासव जो है वो श्वास में दिया जाता है और इसमें धतूरा होता है। कनकासव में धतूरा रहता है और इसका जो इंडिकेशन है वो श्वास में, रेफरेंस जो है श्वास में होता है। कनकरिष्ट अर्श में, कनक अरिष्ट अर्श में देना चाहिए। कनक बिंदुरी या कर्क बिंदु अरिष्ट कुष्ठ में जो हमने पढ़ा, और मध्वरिष्ट ग्रहणी में, मध्वरिष्ट ग्रहणी में, मध्वरिष्ट ग्रहणी में। श्लोक नंबर 82, श्लोक नंबर 82। पथ्य पथ्य लघुनी अन्नानि हितानि विद्यात् कुष्ठेषु शाकानि तिक्तानि, तिक्त शाकों का प्रयोग। भलात्क सत्रिफलय सनिम्बयुक्तानि अन्नानि घृतानि च, इनका प्रयोग जो है वो करना चाहिए। इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। न गुरु अमल पयोदधिनी, खट्टे पदार्थ, गुरु पदार्थ, दूध और दधी का प्रयोग जो है वो कुष्ठ में नहीं करना चाहिए। चित्रकारी लेप, चित्रकारी लेप को अंडरलाइन करो। तेनास्य मंडलेन आशु विद्यन्ते विनयन्ति लिप्त कार्य अभितप्तानि, ये जो
चित्रकादि लेप है ये मंडल कुष्ठ में काम आता है, इतना ही अंडरलाइन कर लो, मंडल कुष्ठ में प्रयोग किया जाता है। श्लोक नंबर 92। पहले कुष्ठ के अपथ्य में देखो, यहां देखो अमल को निषेध किया गया है, कुष्ठ में अमल का निषेध है। और वात रक्त में कटु, अमल और लवण, इन तीनों का निषेध है। वात रक्त में कटु, अमल, लवण तीनों का निषेध है, कुष्ठ में सिर्फ अमल का निषेध है। श्लोक नंबर 92। श्लोक नंबर 92। सिद्धार्थक स्नान। एषो कषायो वमन विरेचन वर्ण कस्त उद्घर्षणम त्वक दोष कुष्ठ शोफ प्रबाधनम पांडुरोगघन। IMP शोफ प्रबाधन और पांडुरोगघन भी माना गया। ये जो सिद्धार्थक स्नान है इसमें नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट जो है 10 होते हैं, नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट 10 होते हैं, इसमें त्रिफला भी है। इसको सिद्धार्थक नाम दिया गया, हालांकि इसमें सर्षप नहीं होती है। सिद्धार्थक जो है किसका पर्याय है, सर्षप का पर्याय है, लेकिन इसमें सर्षप नहीं होती है। ये इसका सिद्धार्थक इसलिए नाम है, ये सिद्ध करता है, इसलिए इसको सिद्धार्थक कहा जाता है। सिद्ध करने पर इसे सिद्धार्थक कहा गया। इसमें 10 इंग्रेडिएंट हैं और इसका काम जो है वो है वमन, विरेचन, उद्घर्षण, त्वक दोष, कुष्ठ, शोफ और पांडुरोग में प्रयोग में लाया जाता है। मतलब ये भीतरी प्रयोग और बाह्य प्रयोग दोनों में ही प्रयोग होता है। सिद्धार्थक घृत, सिद्धार्थक घृत का प्रयोग होता है उन्माद में। सिद्धार्थक तेल का प्रयोग होता है अपरापातन। सिद्धार्थक अगध का प्रयोग उन्माद में। सिद्धार्थक अगध का प्रयोग उन्माद में। सिद्धार्थक अगध का प्रयोग उन्माद में। श्लोक नंबर नीचे आना है। कुष्ठनाशक 4 लेप बोले हैं, कुष्ठनाशक 4 लेप। ये दोनों इंपॉर्टेंट हिस्से हैं जो कुष्ठनाशक लेप। शरीर त्वक पुष्प करपासम राज वृक्ष पत्राणी काकमाची चतुर्विधे कुष्ठ अनुलेपम। कुष्ठनाशक 4 लेप बताए गए हैं, सुश्रुत ने 7 लेप माने हैं और यहाँ 4 लेप हैं। एक शरीष की त्वक है, दूसरा करपास का पुष्प है, तीसरा राज वृक्ष का पत्र है, चौथा काकमाची को पीस करके हिस्सा बनाया जाता है, लेप बनाया जाता है और इस लेप को प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट श्लोक नंबर 98 में देखो, यहां पर बाह्य प्रयोग के लिए कुष्ठनाशक कषाय बताए गए हैं और ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। दारवीर संजन, नीम पटोलस्य, दूसरा खदिर सारस्थ, आरगवद वृक्षो त्रिफलाया सप्तपर्ण्य इति षट कषाय योगा कुष्ठघ्ना। ये 7 कषाय योग कुष्ठघ्न माने गए हैं। आइए 6 कषाय योग कुष्ठघ्न माने गए हैं। सप्तमा तिनिशस्य, ये क्वेश्चन अलग से आ सकता है कि 7वां कषाय योग कौन सा है। तिनिशस्य आपसे ऊपर वाले नहीं पूछे जा सकते, नहीं पूछने की संभावना कम है। ये पूछ सकते हैं कि इसमें से कौन सा नहीं है, ये कौन कौन से हैं, तो ऑल करके आप देखना। दारवीर संजन है, नीम पटोल है, खदिर है, आरगवद है, त्रिफला है, सप्तपर्ण है, ये 6 हैं। और 6 के बाद 7वां जो है वो तिनिशस्य है। स्नाने पाने च हितस तथा अष्टमा अश्वमार, जो 8वां है वो अश्वमार है और वो सिर्फ स्नान पान में काम आता है, मतलब बाह्य प्रयोग में। 8वां जो है वो सिर्फ बाह्य प्रयोग में काम आता है, उसका अभ्यंतर प्रयोग नहीं है। आलेपन में, प्रघर्षण में, अवचूर्ण में, ठीक है, जो 8वां है।
अश्वमार बच्चों किसका पर्याय है? कनेर का। अश्वमार कनेर का पर्याय होता है। अश्वमार किसका पर्याय होता है? कनेर का। नेक्स्ट आना है इति तिक्षे क्वादिक क्वाथ, तिक्तिक्षवादी क्वाथ 1110। श्वेत करवीराद्य तैलम भी अंडरलाइन कर लो और श्वेत करवीर पलवाद्य तैलम भी अंडरलाइन कर लो, सिर्फ नाम ही देखने। इति तिक्तिक्षवादी क्वाथ भी नाम ही अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट आना कनक शीरी तेल। कनक शीरी तेल, इसमें कनक जो है वो 0% है। कनक होता है सोना। सस्यक होता है इसमें, सस्यक पड़ता है इसमें, लिख लो। ये जो भड़भाड़ लिखा है ना कनक शीरी, ये सस्यक होता है, सस्यक। और कंपिल को अमृता संज्ञा, कंपिलक भी इसमें पड़ता है लिखा। तुत्थम कंपिलको अमृत संज्ञा, ये तुत्थम सस्यक शायद पर्याय है आपस में। कंपिलको अमृत संज्ञा ये पढ़ते हैं इसमें। कनक शीरी को स्वर्ण क्षीरी भी कहते हैं, कुछ सारे इसको स्वर्ण क्षीरी भी कहते हैं। नेक्स्ट आओ सिद्धम लेप IMP। कुष्ठम तमालपत्रम मरीचम मनशिला काशीष तैलेन युक्तियुष्म सप्ताह भाजने स्ताम्रे। ये जो सिद्धम तेल है या सिद्धम लेप है, इन द्रव्यों को 1 सप्ताह तक IMP है भाजने ताम्रे, ताम्र भाजने, तांबे के पात्र में रखना चाहिए। तेन लिप्तम सिद्धम सप्ताह व्यथिति तिष्ठतो धर्मे, धर्म होती है धूप, धर्म नहीं घर्म होती है धूप। इस सिद्धम लेप से लेप करने पर 1 सप्ताह तक धूप में बैठना चाहिए। मासा नवम किलासम स्नानम मुक्तवा विशुद्धतो, और 1 मास में नवम किलास जो है वो ठीक हो जाता है इसके स्नान करने से। नहीं, इसके 1 मास में क्लास नवम क्लास ठीक हो जाता है स्नान मुक्तवा, पर इसके ड्यूरेशन में स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान इसके स्नान करने से नहीं, इस ड्यूरेशन में स्नान नहीं करना चाहिए, स्नान वर्जित होता है इसमें। ये क्वेश्चन आ चुका है, सिद्धम लेप में स्नान जो है वो वर्जित है। सिद्धम लेप में स्नान नहीं करना चाहिए। 1 मास में नवम क्लास जो है वो ठीक हो जाता है, और साथ में स्नान मुक्त हुआ, इसमें स्नान नहीं करना चाहिए। एडगज आदि लेप, श्लोक नंबर नेक्स्ट नहीं है, श्लोक नंबर है 44 ऐसे लिखा है, ये आओ आप 125 से अगला श्लोक है एडगज आदि लेप। इसमें अंडरलाइन करो मंडल एवं दद्रु कुष्ठ में। एडगज आदि लेप जो है मंडल एवं दद्रु कुष्ठ में प्रयोग होता है। MD निमोनिक बना लो। एडगज पर्याय होता है चक्रमर्द का, एडगज पर्याय बताया है चक्रमर्द का। श्लोक नंबर 142 142 तिक्त षटफल घृतम, तिक्त षटफल घृत नवम सर्पिष्ट षटफलेत सिद्धम घृतम पयम। नया घी 6 पल डाल के पाक किया जाता है।
नया घी को 6 पर डाल के पाक करना चाहिए। षटपल घृत सुश्रुत बोलते हैं, उदर रोग में प्रयोग होता है। सुश्रुत के अकॉर्डिंग षटपल घृत उदर रोग में। शीर षटपल घृत गुलम में। शीर षटपल घृत का प्रयोग होता है गुलम में। महातिक्त घृत, नेक्स्ट है महातिक्त घृत। सर ये जो शीर षटपल घृत है, ये भी शुद्ध के अकॉर्डिंग है। श्लोक नंबर 148। महातिक्त घृत, महातिक्त घृत में अंडरलाइन कर लो। योग शतैर अप्यजिता महाविकार महातिक्तम। ये जो महातिक्त घृत है, ये योग शतैर जितम, हजारों प्रकार के रोगों को प्रयोग करने से अच्छे होते हैं इसमें। ये बोलते हैं, तो यहाँ अंडरलाइन करो। जो रोग अन्य सैकड़ों प्रकार के योगों के प्रयोग से भी अच्छे नहीं होते, वो उन महारोगों को भी महातिक्त घृत नाश कर देता है। नेक्स्ट आना है महाखदिर घृत। उसके बाद अंडरलाइन करना है कुष्ठ हर स्नान आदि, कुष्ठनाशक स्नान, स्नाने पाने लेपे कृमि कुष्ठित स गोमूत्रम। इनको जो पीछे द्रव्य दिए गए हैं, इनको गोमूत्र के साथ इनका स्नान पान करना कुष्ठनाशक बताया। श्लोक नंबर 159, ये IMP है। खदिर जो है वो सर्वश्रेष्ठ कुष्ठनाशक है। पान आहार विधाने प्रसेचने धूपने प्रदेहे च कृमिनाशनम विडंग विशेष्यते कुष्ठहरक खदिर। ये बोलते हैं कि कुष्ठ के रोगी को अगर पीने के लिए, आहार के लिए, प्रसेचन के लिए और धुएं के लिए या प्रदेह के लिए श्रेष्ठ कृमिनाशक विडंग बताया गया है, और विशेष करके जो खदिर है वो कुष्ठनाशक बताया गया है। अगर खदिर से हम पान आहार विहार प्रसेचन करते हैं तो वो विशेष कुष्ठनाशक है, और अगर विडंग से करते हैं तो विशेषकर कृमिनाशक है। यहाँ पर कुष्ठनाशक और कृमिनाशक दोनों द्रव्य बताएं। सबसे पहले ऊपर इसी पेज पे इति इति महाखदिरादि घृत लिखा है, इसके साथ लिखो खदिरादि बटी। खदिरादि बटी एंड खदिरादि तेल, ये प्रयोग होते हैं मुख रोगों में। ये प्रयोग होते हैं मुख रोग में। खदिरादि बटी एवं खदिरादि तेल प्रयोग होते हैं मुख रोग में, और महाखदिर घृत प्रयोग होता है कुष्ठ में। नेक्स्ट आओ श्वेत कुष्ठ की चिकित्सा। श्वेत कुष्ठ में की एकल औषधि है बाकुची, लिखना है सबसे पहले। श्वेत कुष्ठ की एकल औषधि है बाकुची। इस सेकंड लाइन को क्वेश्चन मार्क करना, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, और एक ही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से 3-4 बार पूछते हैं। श्वित्रम संसरण अग्रम, श्वित्र कुष्ठ में सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहले हमें संसरण करना चाहिए। इसको विरेचन याद मत रखना, इसको संसरण ही याद रखना। मलपुरस इष्यते सगुणम, किसके साथ करना है? मलपुरस के साथ करना है। मलपुरस क्या होता है? काक उदुम्बर का, काक उदुम्बर का। ये पूछा जाता है दूसरा क्वेश्चन कि संसरण किससे करना है? मलपुरस में। और संसरण करने के लिए किस चीज को ऐड किया जाता है? गुड़ को ऐड किया जाता है। गुड़ के साथ उचित मात्रा में विरेचन करवाना चाहिए। नेक्स्ट लाइन पे आओ, बड़ी बार क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट लाइन पे आओ, तम पीतवा सुस्निग्धो यथा बलम
सूर्यपाद संतप्तान संसेवते विरिक्त त्रय अहम पिपासु पिबेत पियाम। विरेचन हो जाने के बाद अच्छी तरीके से स्निग्ध करें और उसको सूर्य संतप्त करना चाहिए 3 अहम तक। विरेचन के 3 दिन तक उसे, विरेचन करने के बाद 3 दिन तक उसे धूप का सेवन करना चाहिए। तत्पश्चात रोगी के बल के अनुसार 3 दिन तक उसे सूर्य की किरणों के ताप में सेवन कराएं और इस अवधि में अगर पिपासु फील हो तो पेय देनी चाहिए, उसको पेय का पान करवाना है। IMP पूछा जा सकता है कि श्वेत्र कुष्ठ में विरेचन के बाद का पथ्य नियम क्या है। श्लोक नंबर 166। खदिर उदक संयुक्तम खदिर उदक पान अग्रयम्बा। खैर के क्वाथ का पान जो है, खुद खदिर उदक जो है उसका पान अग्रय बताया है सभी कुष्ठों में। खैर के क्वाथ का पान करना सभी कुष्ठ में औषधों में श्रेष्ठ माना। मनशिला, मनशिलादि लेप। मूलक बीज, 2 योग बड़े इंपॉर्टेंट है इसमें। मूलक बीज अवल गुज लेप पिष्टवा गवम मूत्रम। मूलक बीज को अवल गुज के साथ पेस्ट बना करके गाय के मूत्र में ऐड किया जाता है। दूसरा भी क्वेश्चन पूछा गया है, काक उदुम्बरिका व स अवलगुज चित्र का गवम मूत्रम। काक उदुम्बर पर्याय मलपुरस जो पीछे आया था। काक उदुम्बर को अवलगुज के साथ, अवलगुज का मतलब हुआ बाकुची के साथ मिला करके गाय का मूत्र मिलाना है उसमें और फिर उसका लेप जो है वो किया जाता है। ये क्वेश्चन दूसरा पूछा गया कि काक उदुम्बर और अवलगुज के साथ गाय का मूत्र जो है वो मिलाया जाता है। यहां साथ में लिख लो, काक उदुम्बर यूजफुल ट्रीटमेंट फॉर ऑल द श्वेत्र कुष्ठाद, ऐसे लिख लो यहां पर। काक उदुम्बर यूजफुल मेडिसिन फॉर श्वेत्र कुष्ठ, क्योंकि ये काक उदुम्बर का बड़ा प्रयोग होता है श्वेत्र में, बड़ी बार नाम आता है इसका। नेक्स्ट श्लोक में अंडरलाइन करना है। श्वेत्रम कयस्य चिदेव प्रणशति क्षीण पापस्य। श्वेत्र जो है जब पापों का नाश होता है, क्षीण पाप होते हैं, तो श्वेत्र रोग जो है अच्छा होने लगता है। नेक्स्ट श्लोक नंबर 174। यहां से भी कई बार क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। श्वेत्र के भेद, 3 भेद होते हैं, दारुण च अरुण श्वेत्रम। श्वेत्र का तीसरे भेद का नाम ही नहीं, श्वेत्र दारुण चारुण किलास नाम त्रिविधम, सॉरी, दारुण चारुण और किलास तीसरा जो है, ये 3 प्रकार के श्वेत्र। विज्ञेय त्रिविधम तच त्रिदोष प्रायश्चितम। तीनों प्रकार के श्वेत्र प्राय करके त्रिदोषज होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों त्रिदोषज ही माने। दोषे रक्त आश्रित रक्तम, अगर रक्त आश्रित दोष हो तो रक्तज। ताम्र मास आश्रित, अगर मास में दोष हो तो ताम्र वर्ण के। श्वेतम मेद स्थिते श्वेत्रम गुरु तच उत्तरोत्तरम। ये उत्तरोत्तर चिकित्सा करने में कठिन होते हैं, मतलब सबसे आसान रक्तज, फिर मासज, फिर मेदज। अगर रक्त धातु में आश्रित दोष हो तो रक्तज कुष्ठ होगा, मास में होंगे तो मासज कुष्ठ होगा, सॉरी मास में होंगे तो ताम्र वर्ण कुष्ठ होगा और मेद में होंगे तो श्वेत वर्ण कुष्ठ होगा। और ये उत्तरोत्तर जो है नाम है इनके रक्त, ताम्र और श्वेत, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। ये उत्तरोत्तर गुरु होते हैं, चिकित्सा करने में कठिन माने गए हैं। भालुकी के अकॉर्डिंग भी 3 भेद होते हैं। भालुकी ने भी 3 भेद दिए, दारुण वारुण श्वेत्र। दारुण वारुण एवं श्वेत्र। रस रत्न समुच्चय के अकॉर्डिंग 4 भेद होते हैं। रस रत्न समुच्चय के अकॉर्डिंग 4 भेद हैं। वात पित्त कफ मेदज।
वात पित्त कफ एवं मेदज। भोज के अकॉर्डिंग दो भेद। भोज ने दो भेद माने, दोषज एवं व्रणज। दोषज एवं व्रणज। रसतम समुच्चय ने 4, वात पित्त कफ एवं मेद, ध्यान रखना मेदज है। श्लोक नंबर 175, यत परस्परो अभिन्नम बहुयद लोमवतम तच वर्ष गणोत्तम तच सूत्रम नैव सिद्धति। जो परस्पर अभिन्नम जुड़े हुए हों, बहुत सारे हों, लोमवत रक्त लोमवत लाल रोम जैसे वर्ण जिनमें हो, और वर्षों गणरूपी कई वर्षों से बने हुए हो, वो कभी सिद्ध नहीं होते। जो साध्य होते हैं वो कैसे होते हैं? अरक्त लोमम तनु यत पांडु न अति चिरोत्थितम, काफी दिनों से पुराने ना हो, न अति चिरो मतलब काफी पुराने ना हो। मध्य अवकाशो च शूनम स्वीतम तम साध्यम, जो पुराना ना हो और मध्य भाग से अवकाश मतलब बड़ा उभरा हुआ ना हो, वैसे जो है वो साध्य माना गया। श्लोक नंबर 177, स्वित्र कुष्ठ का निदान बताया गया। कृतघ्न भावो निंदा सुराणाम गुरु घर्षणश, जो कृतघ्न भाव जो जिस पे दया करता है या जो काम योग्य आने वाला व्यक्ति उसी की निंदा करता है। देवताओं सुर होते हैं, देवताओं की निंदा करता है, गुरुओं की निंदा करता है, या घर्षण मतलब तिरस्कार करता है। पाप क्रिया पूर्व कृतम च कर्म हेतु, पाप क्रिया भी इसका कारण माना गया है, वो भी पूर्व में किए हुए कर्म। दूसरा है पूर्व में किए हुए कर्म, ये सब जो है क्लास के कारण माने गए। नेक्स्ट थोड़ा सा लिखना है यहां पर। सुश्रुत एवं भागवत ने स्वित्र को अपरिश्रावी कहा। सुश्रुत कोमा भागवत ने स्वित्र को अपरिश्रावी, भागवत सॉरी वातज को अरुण एवं परिध्वंसी। वातज का लक्षण दिया है अरुण एवं परिध्वंसी। पित्तज का लक्षण है पदम पत्र प्रतिकाशम, पदम पत्र प्रतिकाशम। कफज का है श्वेत कंडू। असाध्य लक्षण देते हैं सुश्रुत। सुश्रुत कहते हैं असाध्य कौन सा होता है? संबंध मंडल, संबंध मंडल, रक्त रोम, अग्निदग्ध, रक्त रोम अग्निदग्ध। माधव के अकॉर्डिंग 3 माने हैं, वातज, पित्तज और कफज। इन्होंने लक्षण दिए हैं। वातज होता है रुक्ष, अरुण एवं रक्ताश्रित। ये ध्यान देने वाली बात है, जो रक्ताश्रित है। और पित्तज में पद्य पत्र कमल के फूल की तरह, रोमध्वंसी, रोमध्वंसी मांसाश्रितम, रोमध्वंसी मांसाश्रितम। कफज जो है वो मेद आश्रित, कफज जो बोल रहा है वो मेद आश्रित बोल रहा है। कफज जो है वो मेद आश्रित बोल रहा है। थोड़ा सा और लिखना है। आरोग्य वर्धनी बटी, आरोग्य वर्धनी बटी, इसका प्रयोग होता है कुष्ठ में।
इसके अकॉर्डिंग रस रत्न समुच्चय के अकॉर्डिंग इसमें मेन इंग्रेडिएंट होता है कुटकी, 50% होती है। मेन इंग्रेडिएंट क्या है? कुटकी 50%। सर्वेश्वर रस, सर्वेश्वर रस कुष्ठ में। तारकेश्वर रस, तारकेश्वर रस मूत्राघात में। और तालकेश्वर रस कुष्ठ में। नेक्स्ट है शशि लेखावटी, शशि लेखावटी श्वित्र में। तुथ्य आदिवटी, तुथ्य आदिवटी विचर्चिका में। तुथ्य आदिवटी विचर्चिका में।